अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आउटेक दे दिया गया था। दैट वाज रिगार्डिंग मोहम्मद रिजवान, जब वो उनकी रिस्ट से लग के कॉट बिहाइंड हो गए थे। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो है वो फॉरन आउट दे दिया था। उसके बाद एक डिबेट छिड़ गई थी कि भाई ये मोहम्मद रिजवान को जिस तरह आउट दिया है उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मेलबर्न टेस्ट हार गई है। और फिर जब ये बात सबसे ज्यादा डिबेटेबल तब हुई जब डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात ये की कि जो मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन एट द सेम टाइम ये इनकंसिस्टेंसी अंपायरिंग की और टेक्नोलॉजी पर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच हार गई है। लेकिन उसके बाद ये डिबेट तब एक फॉलो अप इसका डिबेट का ये शुरू हो गया कि क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आईसीसी के सामने ये मामला उठाएगी या नहीं उठाएगी। क्या आईसीसी के सामने अपने लिए इंसाफ यानी कि मेलबर्न टेस्ट में जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ था उसके लिए क्या रिटन एप्लीकेशन देगी, रिपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसी वाले से ये वीडियो आपके सामने में लाए और कितनी जो है वो इसमें सच्चाई है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर करती है रिपोर्ट आईसीसी में तो उसका क्या फायदा हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा अहमदाबाद में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, तो उसमें इंडियन क्रिकेट फैंस ने, जो बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडियन क्रिकेट फैंस नहीं, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट कम फैंस, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की उनकी आइडियोलॉजी है, तो उन्होंने नारेबाजी की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। स्पेशली मोहम्मद रिजवान को उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया था, अपने ही रिलीजियस स्लोगन्स को उन्होंने इस्तेमाल करके मोहम्मद रिजवान को टॉन्ट किया था। और उसके बाद से फिर ये एक बात छिड़ गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से अहमदाबाद के क्राउड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बर्ताव किया है तो उस पर आवाज़ उठाई जाएगी, आईसीसी को जो रिपोर्ट की जाएगी। लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। आईसीसी को कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिपोर्ट नहीं की और फिर जैसे चुप हो जाती है, चुप साध ली और खामोश बिल्कुल हो गए और खामोशी से जो है वो इंडिया से पाकिस्तान वापस आ गए, क्योंकि बात जो है वो कहीं से कहीं निकल गई थी। लेकिन अब दोबारा ये बात छिड़ गई थी कि मेलबर्न टेस्ट में जिस तरह मोहम्मद रिजवान को कंट्रोवर्शियली आउट दिया गया है, उस पर क्या आईसीसी के सामने आवाज़ उठाई जाएगी या नहीं। मैंने इस पर जो है वो बात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो क्लोज वंस हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है वो इस टाइम में तैनात है, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा कोई भी बात नहीं है। हालांकि ये बात रिपोर्ट हो रही थी, स्पेशली इंडियन मीडिया ये बहुत ज़्यादा बात रिपोर्ट कर रहा था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो ज़रूर रिपोर्ट करेगी आईसीसी में और एक तरह से अपना रोना धोना जो है वो रोएगी। लेकिन ऐसी जो है वो कोई भी बात नहीं हो रही है। मैं सारी डिनाइल आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लेट इट गो, मूव ऑन वाली बात करेगी। मेलबर्न टेस्ट में जो हो गया सो हो गया, वो आउट था या नहीं था उस वो डिबेट जो है वो अलग है, लेकिन उसके हवाले से कोई भी आईसीसी के सामने आवाज़ जो है या रिपोर्ट या एक एप्लीकेशन जो है वो कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो नहीं दी जा रही। अब देखें ये बात कितनी जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये तो बात अलग है, लेकिन अगर हो जाती तो उसका क्या फ़ायदा होता, उसका क्या फ़ायदा होता या नहीं होता। देखिए बात सिंपल सी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले तो अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आकर अपना रोना धोना एक तरह से जो है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी और जो ऑन फील्ड अंपायरिंग थी उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो डैमेज हुआ और मेलबर्न टेस्ट जो है वो हार गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दिया ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर दैट मीन्स कि उनका एक दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा ये। वरना अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इस पर रिपोर्ट नहीं करती तो फिर दैट मीन्स के उनका जो अपने वो खुद ही कन्विंस नहीं है कि ये जो मोहम्मद रिजवान का जो कंट्रोवर्शियल आउट हुआ था ये गलत हुआ था। दैट मीन्स कि उन्हें खुद भी जो है वो शक है कि ये शायद जो है वो ठीक हो भी सकता है और शायद ये जो है वो गलत था। क्योंकि अगर तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दे दिया तो फिर आपको आईसीसी में भी जाना चाहिए था। आपने इनफॉर्मली कैजुअल वे में प्रेस को सामने तो ये बता दिया, लेकिन आपको फिर आईसीसी में जो फॉर्मल वे जो ऑफिशियल बात होती है उसको भी आपको जो है वो जाना चाहिए था। अगर आप नहीं जा रहे तो दैट मीन्स कि आप खुद ही शक व शुबात का शिकार हैं, आपको खुद ही कन्विंस नहीं है कि यार हमारे साथ जो है वो ज्यादती हुई है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना फिर एक बामायनी जो है वो बिल्कुल बेमायनी जो है वो बन जाती है, उसकी कोई हैसियत जो वो नहीं रहती, जीरो वैल्यू उसकी जो हो जाती है। और मोहम्मद हफीज ने जो स्टेटमेंट दी थी इसका कोई सर पैर कंक्लूजन में जो है हमें नहीं दिखाई दिया। दे तो दी उन्होंने लेकिन उसका प्रैक्टिकली उन्होंने करके नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद ही कन्विंस नहीं थी कि जी वो आईसीसी के सामने हमें करना चाहिए, अगर हम लोग कर देंगे तो ये ना हो फिर हमें जो उल्टा जुर्माना कोई इस तरह का हो जाए। तो इसी वजह से
ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की न्यूज़ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कोई भी इस पर आईसीसी के सामने नहीं जा रही, उसके सामने जो है मुद्दा नहीं ये उठा रही और खामोशी से अब सिडनी टेस्ट की तरफ देखें कि सिडनी टेस्ट में हमने जो है वो किस तरह से परफॉर्मेंस करनी और किस तरह से इस सीरीज़ को 2-1 हम लोग जो है वो कर सकते हैं। सीरीज़ तो ऑब्वियसली हार गए लेकिन 2-1 करने की जो है वो मौका मिला है और वो किस तरह से अवेल कर रहे हैं। तो ये बाकी चीज़ें सारी आईसीसी के सामने खड़ा होना, उनके सामने स्टैंड लेना, वो सारी बातें जो है वो अब फ़िज़ूल हो गई हैं। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफ़ा फ़िरोज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।